हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग यूज ऑफ मे बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने आपको यूज ऑफ कैन बताया, कैन बी और कैन हैव। कैन सिंपल तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है उसमें। उसके बाद कैन बी में आपको हो सकता है, रह सकता है, बन सकता है, सभी कर्ता के बाद कैन बी लगाना होगा। तीसरे में कैन हैव, जो मैंने बताया आपको, बीच में पास और अंत में हो सकता है शब्द है, तो आपको कैन हैव सभी कर्ता के बाद लगाना है। आज हम लोग पढ़ेंगे मे। इसी तरह से हम चार प्रकार से मे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हम मे परमिशन बताएंगे, उसके बाद आपको मे पॉसिबिलिटी, मे पर्पज, उसके बाद मे विशेष मिलेगा। चार अलग अलग तरह से हम आपको चूंकि एक एक स्टेप जो बताने का प्रॉमिस किए हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत मजा भी आएगा। ये है बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा सिंपल है। छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, आ जाएगा आपको। देखते हैं एक बार में। मे परमिशन, मे का अर्थ भी सकना होता है। क्लियर है, जिस कैन में सकना था और मे मींस भी सकना होगा। कैन का प्रयोग कहाँ हुआ है ये बहुत डिटेल में मैंने समझाई आपको, ठीक ना। मे देखना होगा हमें, इसका प्रयोग किसी से आज्ञा लेने और किसी को आज्ञा देने जैसे वाक्यों के लिए। ये सेंटेंस ही हमको बता देगा कि हम इसमें परमिशन किसी से ले रहे हैं, ओके ना, या किसी को दे रहे हैं, तो वहां ही हमको मे लगाना है। अब कैसे, किसी से आज्ञा लेना है, किसी देने के लिए ही मे लगाना होगा। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मे होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में प्लेस विद टाइम भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अब चलिए, क्या मैं आपके बगीचे में खेल सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, क्या वह 2 घंटे के लिए आपकी कार ले सकता है ना, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। अब आंसर देने के लिए हाँ और ना में भी दे सकते हैं। कोई आपसे पूछता है क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, क्या मैं आपके बगीचे में खेल सकता हूँ, क्या मैं आपके बगीचे से फूल तोड़ सकता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे आपको। तो आपकी मर्जी होगी आप हाँ में आंसर देना या फिर ना में देना है। हाँ या ना में भी देना, तभी में ही लगाना होगा, ओके ना। तो देखते हैं कैसे। यह है बहुत ज्यादा आसान, एक बार में ही आएगा, बस ये कि आपको थोड़ा सा समझना होगा। है ये बहुत ज्यादा आसान, एक बार में ही आएगा। देखते हैं कैसे। अब आपको ये समझना है कि जब हम किसी से आज्ञा लेंगे तो इसका मतलब से हम पूछेंगे। जब हम किसी से पूछते हैं हाँ या ना में, जब भी किसी से हाँ या ना में ही हमको पूछना होता है, तो क्या शब्द पहले आती है हमेशा, ही आप भी जानते हो, ठीक है ना। और क्या शब्द पहले आएगी तो मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि हेल्पिंग वर्ब पहले करना है, सहायक क्रिया उसकी पहले करनी है। तो इसमें मे का जो यूज है यही सहायक क्रिया है, इसी को पहले कर देना होगा, ठीक है ना। कैसे, देखते हैं। क्या मैं आपके बगीचे में खेल सकता हूँ, कौन खेल सकता है, मैं, है ना। मैं के लिए क्या होता है, आई, लेकिन क्या से पहले आ गया, तो आई के बाद जो मैं लिखते वही मैं हमको पहले करना होगा, तो मैं आई हो जाएगा, ओके, मैं आई। अब खेल सकता हूँ लास्ट में जाना आपको, क्योंकि सकना शब्द के लिए में होता है वो हो चुका है। क्या शब्द के लिए भी यही होगा और सकना शब्द के लिए भी यही होगा। अब सकना के लिए अलग से कुछ नहीं लगाना है, ओके ना। अब खेलना के लिए आएगा। खेलना के लिए क्या होता है, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको, ओके ना। देखिए लिखा है मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मे जो कि हो चुका है, पहले ही आया, क्या सब पहले आया इस वजह से। अब बगीचे में तो क्या होगा, मे आई प्ले। अब क्या खेल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट आप चाहो तो दे सकते हो, है ना। बगीचे में क्या खेलोगे, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट यहाँ दे सकते हो। अब बगीचे में जो कि प्लेस आ गया डायरेक्ट, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आपके बगीचे में, ध्यान दीजिएगा, कहाँ, आपके बगीचे में। तो मे के लिए इन के बाद फिर आपके लिए आएगा, आपके लिए योर कर देना होगा। क्या करेंगे, योर। बगीचा के लिए गार्डन, GARDEN, ओके ना। अब लास्ट में कुछ बच रहा है क्या, नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा, क्योंकि इंटरव्यू सेंटेंस है ना, ये ध्यान देना होगा आपको। सो मैं प्ले इन योर गार्डन, आपकी मर्जी, हाँ में देना है, तो यस यू मे प्ले, यस यू आर अलाउड भी हो सकता है। यू मे आप लगा देंगे तब भी हो जाएगा आंसर, यस यू मे, ओके ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अब सेम चीज है, क्या शब्द पहले आया है, मैं पहले करना होगा। मैं शब्द के लिए आई, मैं आई। आना शब्द के लिए क्या होता है, कम। अंदर के लिए इन, मैं आई कम इन। अब कुछ बच्चे करते क्या है, इसमें आईएनजी लगा के बोल देते हैं, मैं कमिंग, तो कमिंग शब्द नहीं होता है, कम अलग है, इन अलग है, ओके ना, ठीक है ना। तो इन मींस मैं या अंदर होता है ये। सो मैं आई कम इन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। सो यस यू मे कम इन, यस यू मे भी हो सकता है, इतना ही बोल देंगे तभी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ओके ना। आ रहा समझ में। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, मे आई टेक अ सीट बिसाइड यू। नहीं बैठाना चाहते किसी को, नो यू आर नॉट अलाउड, नो यू मे नॉट, ओके ना।
सो सेम चीज है यहाँ पर भी, क्या लगाना होगा आपको, मे आई बैठ सकता हूँ, बैठने के लिए क्या होता है, सीट हो सकता है, टेक अ सीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, फ्रेजल वर्ब है ये। सो मे आई टेक अ सीट, SEAT, ओके ना। सो मे आई टेक अ सीट, आपके पास क्या होगा, BESIDEYOU, ओके ना। सो मे आई टेक अ सीट बिसाइड यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। मे आई सीट बिसाइड यू भी हो सकता है, मे आई टेक अ सीट बिसाइड यू। अब यहाँ पर टेक वर्ब लिया तो मैंने सीट को नाउन कर दिया, SIT नहीं होगा, SEAT होगा, ओके ना। चलिए, क्या वह 2 घंटे के लिए आपकी कार ले सकता है, कौन ले सकता है, वह क्या होता है, ही, क्या से पहले आया है, मैं पहले कर रहा हूं, मैं ही ले सकती है होता तो सी कर देते हैं, सो मैं ही, अब ले सकता है, लेना क्या होता है, टेक, क्या ले सकता है, आपकी कार, क्या हो जाएगा, योर कार, मैं ही टेक योर कार, 2 घंटे के लिए, ये बचाना क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर मींस के लिए और 2 घंटे के लिए 2 आवर्स, ओके ना। तो TWOHOURS, ओके ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा आपको, ठीक ना। अब एक और देखते हैं, क्या मैं अब यहां से जा सकता हूं, अब देखिए क्या होगा, सिंपल, क्या मैं, वही मैं आई जा सकता हूं, जाने का क्या होता है, गो, सो मे आई गो, यहां से, है ना, क्या होगा, फ्रॉम हियर, अब के लिए नाउ, सो मे आई गो फ्रॉम हियर नाउ, क्या आप मुझे छुट्टी देंगे या दे सकते हैं, सो मे आई टेक अ लीव फ्रॉम यू नाउ, या मे आई टेक योर लीव नाउ भी हो सकता है, आपके मर्जी, जितना भी ज्यादा एडवांस बोलना चाहे आप बोलेंगे। देखिए, एडवांस बोलने के लिए आपको वर्ड पावर चाहिए, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, वर्ड विद प्रीपोजिशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको लर्न करना पड़ेगा। ये सारी चीज मैंने डे 2 में आपको बताया है, और ये मैंने कितना ज़्यादा आपको किस तरह से लर्न करना है, ये सारी चीज़ भी मैंने बताई। तो मुझे लगता है कि डे 2 जा करके आपको देखना है, और डे 1 जो है आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश है, उसमें आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे पास क्या कंसेप्ट है, कितना मैटर है, किस तरह से मैं दूंगा, और सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखा है, ओके ना। तो प्लीज़ पीछे जाकर देख लीजिएगा, एक भी वीडियो छूटे ना, ध्यान दीजिएगा। आप हमसे सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको वहां से हो करके, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ओके ना। तो लास्ट चीज को भी देख लेते हैं, यहाँ है बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ सकते हो, हाँ तुम मेरी साइकिल ले सकते हैं, यस यू मे टेक माई बास्केट, यस यू मे सिट बिसाइड मी, यस आई मे हेल्प यू, ओके। यस, कौन तोड़ सकता है, तुम, यू मे, ओके ना, यू मे प्लग फ्लावर, बगीचे से, क्या होगा, फ्रॉम गार्डन, यही ना, फ्रॉम गार्डन, GARDEN, मेरे बगीचे से, तो फ्रॉम माई गार्डन हो जाएगा, ओके ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। आप किसी के अलाउड नहीं कर रहे, यो नो यू मे नॉट, क्या बोलना होगा, जब आप किसी के अलाउड नहीं कर रहे हो तो नो यू मे नॉट भी आप बोल सकते हैं, ओके ना। तो है ये कितना ज्यादा आसान, आपने देखा यूज ऑफ मे, हम मुझे बस इतना ही समझाना है कि जब हम किसी से आज्ञा लेंगे या किसी को आज्ञा देंगे तभी हम आपको सिर्फ मे लगाना होगा, सभी सब्जेक्ट, सभी कर्ता के बाद मे लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, ओके ना। है ये आसान। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज अपने मन से भी ज्यादा सेंटेंस बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू।